क्या हाल है सभी लाडले बच्चों का। दो ताबड़तोड़ लेक्चर के बाद बनाट तरीके से जो शुरुआत की थी हमने सेट्स वाले चैप्टर की, दो ताबड़तोड़ लेक्चर के बाद आज तीसरा लेक्चर, वो भी क्या रहने वाला है, ताबड़तोड़ रहने वाला, भी जोरदार रहने वाला है। जहां पर दो लेक्चर के बारे में जो हमने डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ सेट की बात हुई थी। लास्टली जो भी बच्चा वीडियो में था, टाइप्स ऑफ सेट की बात हुई थी। हमने एम्प्टी सेट की बात की थी, फाइनाइट सेट की बात की थी, इनफाइनाइट सेट की बात की थी, और भी सिंगलटन सेट और घनी बातें हुई थी। ठीक है ना, तो सारी बातों को यहाँ मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन बच्चों उसके बिहाफ पर जो हमारी एक्सरसाइज है 1.2 और 1.3, आज के लेक्चर में हम वो एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, नो नीड टू फियर, बाय इज ईयर। सबसेट वाली कहानी को ही आगे की तरफ ड्रैग कर रहा हूं भाई मेरे। आज की क्लास में हम सबसेट वाली कहानी को ही आगे की तरफ ड्रैग करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो तेरे को लग रहा होगा कि मैं तेरा टाइम खराब कर रहा हूँ, एकदम बकवास कर रहा हूँ, तो फटाफट तू डबल टैप कर, थोड़ा सा आगे निकल और फटाफट क्लास में आ जा, क्योंकि स्लाइड पर नहीं आ रहा हूँ मैं, सीधा सीधा नोट पे पढ़ाने जा रहा हूँ। सुनना लाडले, सबसे पहले मीनिंग समझेंगे सबसेट का, डीपली कंसेप्ट समझाऊंगा कि सबसेट होता क्या है। आज के बाद तेरी जिंदगी सेट होने वाली, क्योंकि तेरी जिंदगी में एक सबसेट आने वाला है। और बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल ले लूं, थोड़ा मोटा हो जा भाई, थोड़ा मोटा हो जा, पतलों की कोई नहीं सुन रहा है यहाँ, थोड़ा मोटा हो जा। ले बच्चों, यहाँ मेरे पास एक सेट लिखा हुआ है 1,2,3,4,6। समझ में आ रही है मेरी बात? यानी कि इस ए सेट के अंदर लाडले बच्चे कितने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर 5 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। नाम बताएगा क्या, बड़बड़ाएगा या घर पे बड़ा बड़ा बड़बड़ा कि सर 1 2 3 4 एंड 6, ये 5 एलिमेंट लिखे हुए हैं सेट ए के अंदर। भन्नाट, मैं क्या करता हूं, यहां से और सेट्स बनाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने यहीं से एक सेट और बनाया, सेट बी। लाडले सुन लेना इस बात को, अब ये जो 20 सेट बनाऊंगा मैं, इनके जो एलिमेंट्स उठाऊंगा वो सेट ए में से ही उठाऊंगा। कैसे कि सर यहां मैंने यहां से 2 एलिमेंट्स उठाए, सपोज यहां से बच्चों मैंने 2 उठा लिया, यहां से मैंने 3 उठा लिया, और यहां पर एक नया सेट बना दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन ऑफ सबसेट, पिछली बार बात हुई थी कि सर अगर किसी सेट का हर एक एलिमेंट अगर किसी एक दूसरे सेट में होता है, कहां से आए हो बी बाबू, कहां से आए हो बाबू, कह रहा बी सर मैं ऐसे ही आया हूं, यानी मेरे अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, मेरे अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स कहां से लिए गए हैं, ए के अंदर से लिए गए हैं। और बच्चों इसी को क्या बोला गया, सबसेट बोला गया। यानी कि बच्चों यहां बोला जा सकता है बी इज द सबसेट ऑफ ए। सर इतना तेज क्यों पढ़ाते हो? हाँ सर, इतना भाग दौड़ के कहाँ जा रहे हो? क्योंकि नालायक बच्चे क्या करते हैं, मेरी वीडियो को 2x पर लगाकर देख लेते हैं, तो कहीं इनको 2x पर लगाने की जरूरत ना पड़े, इसलिए भाई पहले से ही 2x की स्पीड से चल रहा है। अगर अभी भी तूने 2x की स्पीड से चल गया, तेरे भविष्य बर्बाद होगा 4x की स्पीड से। समझ रहे हैं मेरी बात को? टॉपिक पर आ जाना कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। चलो प्यारे बच्चे, एक सेट और ले लेता हूं मैं। सर आपने बी से एक सबसेट ले लिया, एक सी सबसेट और ले लेता हूं। यहां पर बच्चों में एक नया सेट बनाऊंगा और एलिमेंट सारे इसमें से उठाऊंगा। जैसे सपोज मैंने यहां एक एलिमेंट ले लिया 1 4 6, और यहां से मैंने एक और सेट बना दिया। तो बच्चों क्या इस सी सेट का हर एक एलिमेंट सेट ए के अंदर है या नहीं है? बता मुझे, कसम होगी तुझे, बता एकदम खुद के माथे पे हाथ रख दे एक बार और बता कि सी इसका सबसेट होगा या नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कि सर इसका हर एक एलिमेंट सेट ए के अंदर होना चाहिए, और मैंने देखा कि 1 ये भी ए में है, 4 भी ए में है, और 6 भी कहां आ रहा है, ए में आ रहा है। तो बच्चों क्या लिखा जा सकता है कि सर सी इज द सबसेट ऑफ ए। मेरे हिसाब से कहानी क्लियर हो चुकी होगी कि सबसेट क्या बोला जाता है। क्लियर है? तुझे लग जरूर रहा है कि सर सब कुछ क्लियर हो चुका है, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन रह जाएगा। मेरी बातों को ढंग से सुनना, मैंने कैमरे में जो नजर मार रखी, तो आंखों से आंखें डाल के देख एक बार, डर मत घबरा मत, इधर। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि किसी सेट से कुछ एलिमेंट्स लेना, उनके बाहर एक करली ब्रैकेट बना देना, यानी कि उनको एक सेट बना देना, क्या कहलाता है? आपका सबसेट कहलाता है। गॉट इट? चल सकते हैं क्या उठा रहे? मेरी बात को ठीक से समझना, बकवास नहीं कर रहा हूं मैं, बिल्कुल बकवास नहीं कर रहा हूं। बकवास तो उधर हो रही है, ठीक है ना, दूसरी जगह बताऊंगा, टॉपिक पर नहीं आऊंगा। हाँ, बकवास तो बेटा टेलीविजन पर हो रही है, अंजना ओम कश्यप मैम कर रही है बकवास, तो वहां पर हम यूट्यूबर्स को 2 कौड़ी का बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है, 2 कौड़ी की तो क्या ही बातें करे, मेलोडी बिल्कुल 2 कौड़ी की नहीं है। 2000 के नोट में जो चिप लगी हुई है वो भी 2 कौड़ी की बात नहीं है,
ठीक है ना। वेस्ट बंगाल में कौन जा रहा है? मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं वेस्ट बंगाल में। बताइए, झालामुरी झालामुरी पता नहीं क्या खा रहे, वो भी एक नेशनल न्यूज बन रही है। ये सारी की सारी बातें दो कौड़ी की नहीं है। इधर आ जाओ यार, टॉपिक पर आ जाओ। तो सी इज द सबसेट ऑफ ए। समझ में आ गई क्या बात? डन बच्चों, कहानी सुनना। टॉपिक पर आ रहा हूं मैं फिर से बच्चों। मैंने एक सेट लिया यहाँ, और सेट के अंदर बच्चों मैंने ये 4 एलिमेंट्स लिख दिए। ये 4 एलिमेंट्स मैंने यहाँ लिख दिए। बकवास मेरी साइड से नहीं हो रही है, ये एक सेट लिखा हुआ है। यहां से मैं कुछ एलिमेंट्स उठाता हूं और उसको मैं एक नया सेट बना देता हूं। बच्चों ठीक से सुनना इस बात को। यहां से मैंने एक एलिमेंट उठाया 2, एक एलिमेंट मैंने उठाया 5, और बच्चों इसको मैंने एक नया क्या बोल दिया कि दिस इज द सबसेट। दिस इज दी सबसेट। ये क्या है? सबसेट है भैया। समझ आ रही है क्या मेरी बात? एलिमेंट्स उठाने। टॉपिक पर आ रहा हूं, वक्त बदलूंगा, जज्बात लूंगा। देख से देखते तू भी बोलेगा सर क्या से क्या हो गए देखते देखते। एक और सेट एग्जांपल ले रहा हूं सर। ए एक सेट लिया मैंने, जहां मैंने लिखा 1 2 3 4। सबसे पहले लाडले बच्चों से एक सवाल है, वीडियो को पॉज करके फटाफट बता दे कि ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। अच्छे से बता कि ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स लिखे हुए। फिर मैं देख वक्त बदलूंगा, जज्बात बदलूंगा। तो तेरा दिल कह रहा होगा, दिल और दिमाग कह रहे होंगे कि सर इसके अंदर 4 एलिमेंट्स लिखे हुए। लाडले प्यारे बच्चे, एकदम गूगली गूगली खुश वाले बच्चे, यहां पर सबसे पहले तो 3 ही एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 3 ही एलिमेंट्स हैं। ये पूरा का पूरा ये जो सेट है बच्चों, ये पूरा उसका एक एलिमेंट होगा। ये 2,3 जो सेट बना हुआ है, अच्छे से समझ लेना, ये इस सेट ए का एक एलिमेंट है। यानी कि अगर बच्चों में यहां लिखता हूं 2,3, कहानी समझना, ये जो 2,3 है ये ए का एक एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। ये बिलोंग कर सकता है ए से। जो बच्चा मेरी वीडियो को फर्स्ट लेक्चर से देख रहा है उसको बन्नाट तरीके से ऐसे समझ में आ रहा है जैसे मतलब पूछे मन नासा बुलाएगी उसको, सीधा सीधा साइंटिस्ट बनाएंगे उसको सीधा। तो 2,3 जो एलिमेंट है बच्चों, ये ए का एक एलिमेंट है। ये ए का एक एलिमेंट है। और मैंने कहा था अगर इन एलिमेंट्स के बाहर ये जो एलिमेंट है बच्चों आपका, कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा, थोड़ी देर पेशेंस रखना पड़ेगा बच्चे। इसके बाहर अगर मैं करली ब्रैकेट बना दूं, मैंने पहले भी कहा था कि एलिमेंट्स को उठाकर जब उनके बाहर एक करली ब्रैकेट बना दिया जाता है बच्चों, तब इसको अब बोला जाएगा कि ये अब क्या है? सबसेट है। वहां से मैंने एक एलिमेंट उठाया, थक गया हूं भाई मैं बोलते बोलते, था समझ में आ रही बात? एक एलिमेंट उठाया 1, और एक एलिमेंट यहां से मैंने उठाया 2,3। कितने एलिमेंट्स हैं? ये सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं। और बच्चों इनके बाहर अगर मैं एक करली ब्रैकेट लगा देता हूं तो ये अब सबसेट बनेगा। अगर दुनिया की कोई ताकत भी आकर तुम्हारे से पूछ ले कि करली ब्रैकेट ऑफ 2,3 ये सबसेट होगा क्या ए का, तो एकदम भन्नाट तरीके से जवाब देना है कतई नहीं। ये 2,3 इससे बिलोंग कर सकता है बट इसका सबसेट नहीं हो सकता। लाडले बच्चे, बातें समझ में आ रही होगी तेरे? हाँ चलू मैं आगे, पॉज करके पानी वानी पिया जब तक। चले आगे बच्चों, ये सबसेट की कहानी थी कि अगर कोई एलिमेंट वहां से लिया जा रहा है तो वो बिलोंग करेगा, और उस एलिमेंट के दोनों तरफ अगर मैं करली ब्रैकेट बना देता हूं तो उसको सबसेट बोला जाता है। भन्नाट तरीके से समझ में आ चुका है, मजा आ चुका है। अब सुनना मेरी बात। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टॉपिक को आगे की तरफ ड्रैग कर रहा हूं, और प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा एग्जांपल 1, 2, 3। कितने एलिमेंट है बाबू? कि सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, बोर तो नहीं हो रहा तू? अरे कितने मिनट हो गए? 10 मिनट में बोरा नालायक, 12वीं में पढ़ता है, 12 मिनट तो पढ़ रहे कम से कम। 12th में आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं तो बेटा कितने हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। मैं इसका सबसेट बनाने जा रहा हूं प्यारे बच्चे। सबसे पहले मैंने इसका ये एक सबसेट बनाया। सवाल पूछती है भारत की जनता तुझसे कि क्या ये इसका सबसेट होगा क्या? सर वहां से एलिमेंट लिया करली ब्रैकेट, हाँ सर सबसेट है। क्या ये इसका सबसेट है क्या? सर ये यहीं से आया, बिल्कुल ये भी सबसेट है। क्या ये इसका सबसेट है क्या? हाँ सर वहीं से लिया गया है, सबसेट है। ठीक है, देख लाडले सुनता जाए इधर, बिल्कुल एकदम घूर के देख मेरे को। 1,2 क्या ये सबसेट है क्या? हाँ सर सबसेट है, क्योंकि 1 और 2 दोनों वहीं से लिए गए हैं। ओके ओके लाडले बच्चे। 2,3 क्या ये सबसेट है क्या? है ये सबसेट? हाँ सर है, क्योंकि 2,3 भी यहीं से लिया गया है।
और बच्चों आगे अगर मैं चलूं, क्या 1,3 भी इसका सबसेट है क्या? बिल्कुल सर, इसका सबसेट है। यहां बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत कंफ्यूज होता है कि अगर मैं एक सेट ये लिख दूं और एक सेट अगर मैं ये लिख दूं, तो क्या ये इसका सबसेट है या नहीं है? ये वाला जो सेट है 1,2,3 ये इसका सबसेट है या नहीं है? सुन लेना मेरी बात बच्चों, सपोज मैं इसको एक नया सेट मान लेता हूं P, और आपसे पूछा जाता है कि क्या P इज द सबसेट ऑफ A और नॉट। P जो है वो A का सबसेट होगा या नहीं होगा? सुन लेना इस बात को, P जो है वो भी A का सबसेट होगा। अब कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि P और A तो दोनों आपस में क्या चल रहे हैं? P और A तो सर दोनों आपस में क्या चल रहे हैं? इक्वल चल रहे हैं, आप इन्हें सबसेट कैसे कह सकते हो? मेरी जबान, मेरी मर्जी, मेरा बोर्ड, मेरा मार्कर, कुछ भी कहूं। अब तू भी बोल दे मेरा फोन ये लो बैग गया, बाहर आ गया वीडियो से। सुन ले मेरी बात, सुनना मेरी बात। सबसेट की डिफाइन क्या थी? सबसेट की डिफाइन ये थी कि सर अगर हर एक एलिमेंट अगर P का सेट A के अंदर मिल जाता है तो सबसेट है। मैंने P से पूछा कि 1 कहां से लाया रे? इसने बोला सर A में से लेके आया हूं। मेरा 2 कहां से लाया रे? बोले सर A में से लेके आया हूं। 3 कहां से लाया? सर A में से लाया। तो बेटा हर एक एलिमेंट P का आया कहां से है? A से तो ही आया है। हम कह सकते हैं कि P इज द सबसेट ऑफ A। कोई बच्चा टुकुर टुकुर देख रहा है मेरे को कि ये क्या बात हो गई, ऐसे तो मैं ये भी कह सकता हूं A इज द सबसेट ऑफ P। बिल्कुल कह सकता है, किसने रोका है तेरे को? तेरी इच्छा, तेरी मर्जी। तो ये इसका सबसेट है और ये भी इसका क्या है बच्चों? सबसेट है। दो चीज होती है, एक प्रॉपर सेट होता है, एक सबसेट होता है। तो इसको तो हम बोलते हैं प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट, और इसको क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। सॉरी, ये सबसेट हो गए। समझ में आ गई क्या मेरी बात? एक बार लाडले बच्चों से प्यारी प्यारी बातें कर लेता हूं मैं कि कितने सबसेट बनाए तुमने? कसम होगी तुम्हारे को, कसम होगी तुम्हारे, फटाफट कितने सबसेट बनाए? सर सबसेट बने हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब सुनना मेरी बात बच्चों, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां लिखवा रहा हूं कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई आए, वो नहीं नालायकों, टीचर की बात हो रही है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट अगर आपसे पूछ ले, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चे, उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। वाह सर मजा आ गया, क्या सर जोरदार पढ़ाया सर, मजा आ गया। हाँ तो बस मजे देना, मजे लेने के लिए धरती पे है। 2 की पावर n कहने का मतलब क्या हुआ कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स थे? 3 एलिमेंट्स थे। कितने एलिमेंट्स थे प्यारे बच्चे? 3 एलिमेंट्स थे। तो यहां पर मैंने फॉर्मूला लगाया 2 की पावर 3। सर बिलू बिलू कलर दिख नहीं रहा है, ना पीला कर देते अपने, क्या है बेटा, बहुत कलर ही कलर है अपना, घबराना नहीं है। कितना आंसर आ गया? 8। तो 8 सबसेट बनेंगे बच्चों। फिर से टुकुर टुकुर में एक तरफ देख रहा है कि सर आपने 7 ही बनाए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो एक सबसेट और होता है, मुझे पता है तू बोर हो रहा है। क्या हो जाए बोर होके? बता मुझे। पढ़ना तो पड़े, कोई इलाज नहीं है। पढ़ना बहुत टफ काम है, कोई इलाज नहीं है। दुनिया कहती है, ये पापा मम्मी भी कहते हैं पढ़े, कि करना क्या है, इसको पढ़ना ही तो है। पीटीएम में भी आते कहते सर इससे कुछ नहीं करवाते, घर के काम कुछ नहीं करवाते, बस इसको पढ़ना ही तो है सर, सारी व्यवस्थाएं दे रखी है। मम्मी पापा को कौन समझाए, पढ़ना सबसे टफ काम है। औलाद का चेता एक जगह लगता ही नहीं, भटकता रहता है। क्या करें, हार्मोनल इम्बेलेंस चल रहे हैं छोरे के। टॉपिक पर आ जाता हूं मैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि कितने सबसेट बनाए बच्चों मैंने यहाँ पर? 7 सबसेट्स बना चुका हूं मैं। और ध्यान से सुनना बच्चों, एक सबसेट, एक सेट की बच्चों हमने बात की थी लास्ट वाली क्लास में, जिसको हमने एम्प्टी सेट कहा था। हमने क्या कहा था बच्चों? उसको एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को प्यारे बच्चों हमने ऐसे डिनोट किया था, अगर थोड़ा बहुत याद हो तो, जिसके अंदर कुछ ना हो, जो खाली है। तो एम्प्टी सेट विल बी सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। जब भी सबसेट लिखने की बारी आ जाए कि सबसेट निकाल कर बताओ, तो बच्चों ये जो एम्प्टी सेट है ना, ये हमेशा सारे सेट्स का सबसेट होता है। तो जब भी आपको कोई भी बोले कि इसके ऑल पॉसिबल सबसेट्स निकाल कर बताओ, तो बच्चों एक तो फॉर्मूला आपको याद रखना है 2 की पावर n, और एक आपको इस तरीके से सबसेट्स बनाने हैं। कि 2 की पावर 3 दिख नहीं रहा होगा, मैं वापस लिख देता हूं। तो आगे मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, घबराना बिल्कुल नहीं है, नो नीड टू फियर, व्हाई इज हियर। जो बच्चा मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है, जो बच्चा यहाँ चैनल पर कंटिन्यूटी है, जिसकी भाई भन्नाट रिजल्ट आने वाला है, तो कोई सी भी क्लास में हो 9 से लेकर 12 तक की, तो मेरी गारंटी भाई खड़ा है, ठीक है ना, घबराना बिल्कुल नहीं है। टॉपिक पर आ रहा हूं मैं सीधे सीधे अब अपने
एक्सरसाइज के ऊपर आ रहा हूं कि एक्सरसाइज करवा देते हैं बच्चों। आज सबसे पहला 2.1 का एक क्वेश्चन सामने क्या लिख रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ नल सेट। हाँ, पहले भी बात हुई थी क्या प्यारे बच्चों, पहले भी बात हुई थी क्या नल सेट की? हाँ सर, नल सेट की पहले भी बात हुई थी सर। ऐसा सेट जिसमें से पानी आता है सर, उसको नल सेट बोलते हैं। बेटा वो नल नल नहीं है, वो नल अलग है, ये नल है। नल का मतलब होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं एम्प्टी सेट की। सर आप ऐसे पढ़ाते हो जैसे बिल्कुल टीवी में न्यूज एंकर पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बेटा, न्यूज एंकर जैसे तो हम है ही नहीं। अभी मैं बात ही नहीं करूंगा, कंट्रोवर्शियल टॉपिक चल रहा है अभी। टॉपिक पर आ जाते हैं। एम्प्टी सेट का मतलब होता है जो सेट खाली पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? खाली सेट पड़ा हुआ है। भाई एग्जाम्पल पूछ रहा है, सबकी नजरें इधर, एकदम फर्स्ट क्लास। जो चाय भी पी रहा है फटाफट कप नीचे रख दे। क्या बोल रहा है कि अ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। भैया ऑड नेचुरल नंबर बताने हैं और जो किससे डिवाइड हो सके, 2 से डिवाइड हो सके। क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो सर? ऐसा नेचुरल नंबर जो ऑड भी हो और 2 से डिवाइड भी हो। सर अगर वो 2 से डिवाइड हो गया तो फिर तो वो इवन नंबर हुआ। तो बेटा ऐसा कोई ऑर्डर नंबर नहीं होता है जो 2 से डिवाइड हो सके, यानी कि यहां पर आंसर इसका आ जाएगा एम्प्टी सेट की। ये किसका एग्जांपल है बच्चों? ये एक नल सेट का एग्जांपल है। मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है? हाँ, इनका चेता नहीं लग रहा, बोर हो रहे, लेकिन कोई बात नहीं, कोई इलाज को नहीं था करने, पढ़ना पड़ेगा। अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर की सर जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। पूछ अपने दिमाग से, जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। बोर तो तुझे होना नहीं है, टाइम अभी तक 16 मिनट हुए, ठीक है ना? ध्यान से सुन लेना, पढ़ना तो पड़ेगा, कम से कम 36 मिनट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 12वीं में पढ़ता है तो 12 इंटू, अच्छा 11th का टॉपिक है कोई बात नहीं, 33 मिनट पढ़। हाँ, तो इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर में बच्चों एक इवन प्राइम नंबर आता है 2। क्या आता है? 2। इवन प्राइम नंबर जो इवन भी है और प्राइम भी है। फिर से यहां पर एक थर्ड क्वेश्चन, ऐसे बेहकी बेहकी बातें कर दी इसने। इसने बोला कि सर एक नेचुरल नंबर लिखकर बताओ। क्या लिख के बताओ? एक नेचुरल नंबर लिख के बताओ जो 5 से लेस देन, 5 से लेस देन का मतलब होता है 5 से छोटा हो। 5 से छोटा होगा और 7 से बड़ा होगा। कर दी बेवकूफी वाली बात, कर दी बेवकूफी, मतलब कुछ भी। 5 से छोटा और 7 से बड़ा हमारे गांव में तो नहीं होता, तुम्हारे गांव में होता हो मुझे नहीं पता है। होता हो तो मुझे फोन करके कमेंट करके बताना, सर हमारे गांव में एक नंबर है जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। होता है क्या? नहीं होता है सर, नहीं होता है। यानी ये फिर से क्या आ गया बच्चों? ये एक एम्प्टी सेट आ गया, और इसी को बच्चों मैं नल सेट बोल दूंगा कोई बेटा बेटा null सेट मत बोल रहा नल है ये, null नहीं है। चले आगे, क्या बोल रहा है बच्चों? y इज अ पॉइंट कॉमन इन टू पैरेलल लाइन। दो पैरेलल लाइन के बीच में कॉमन पॉइंट। आज तक हमारे गांव में तो नहीं आया ऐसा कुछ कि दो पैरेलल लाइन हो और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में कोई कॉमन पॉइंट आ जाए। नहीं आया। तुम्हारा गांव में आ गया मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ हमारे जो अभी तक मैथ्स में तो ये देखा गया कि दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कॉमन नहीं होता है। तो यहाँ पर बच्चों फिर से ये एक null सेट नहीं होके ये एक नल सेट हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा खुद से सवाल है इतना, देख मेरी बात सुन, देखो मारने तो आ नहीं रहा हूं मैं डिजिटल वे में, लेकिन हाँ सवाल जरूर कर सकता हूँ कि नल सेट को और दो नामों से जाना जा सकता है। जैसे कि एक तो एम्प्टी सेट हो गया और एक और था जो मैंने बताया था। भाई गजब, मतलब तू समझ रहा है तू आवाज कितनी खतरनाक हो चुकी है। तू जब तक इसका एग्जाम्पल बता। वाइड सेट बोला था, क्या बोला था बेटा? वाइड सेट। चलूं आगे, आ गया जो सर अगला प्रश्न, तीसरे पे कहा गया? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताने हैं। बता चुका था मैं पहले भी। फाइनाइट का मतलब जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होती है, कि अ सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। एक सेट बताना है बच्चों जिसमें मंथ्स लिखे हुए, एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं। एक साल के अंदर बेटा 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं अंग्रेजी भाषा में, और हिंदी भाषा में 12 महीने होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चे? तो उसमें एक तो आ जाएगा आपका जनवरी, एक आ जाता है आपका फरवरी, एक आ जाता है मार्च। और मुझे नहीं लगता कि हम इतने गरीब हैं कि ये भी मैं तुम्हारे को लिखवाऊं, जनवरी फरवरी मार्च ऐसे करवाऊं, नालायक हूं। ठीक है, यानी कि बच्चों ये जो है ये एक फाइनाइट सेट है, बिकॉज देयर आर, अब इंग्लिश बोलूंगा भैया, अब इंग्लिश बोलूंगा। There are only 12 elements in this set, which are the month of year: January, February, March, April, May, June, July, August, September। समझ आ गई मेरा? सर ये एक और सेट है 1,2,3, डॉट 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 डॉट, चलता ही जाएगा भैया, चलता ही जाएगा। तो इसको हम इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। आगे की तरफ बढ़ना हूं सारे प्यारे बच्चे, वीडियो को देखते जा रहे हैं, मजा आ रहा है अभी तक वीडियो देख रहा हूं, गजब आदमी, गजब पढ़ रहे हैं। 1,2,3, डॉट 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 100 तक, 100 तक, ज्यादा नहीं आना है,
काउंटिंग सिर्फ 100 तक है, तो बेटा यहां पर ये सेट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, ये सेट भी तेरा फाइनाइट सेट हो जाएगा। चलो आगे आगे बढ़ो कि सर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े, 100 से ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े, 100 से बड़े की अगर मैं बात करूं 101, 102, 103, 104, ऐसे चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका, ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। मेरे लाडले और प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है? 2 क्वेश्चन में ही नालायकों की अभी तक तो नींदें आ रही है इनको। टॉपिक पर आ जाओ, चालू आगे। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन, अ सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से छोटे प्राइम नंबर, 99 से छोटे प्राइम नंबर भैया ये भी एक फाइनाइट सेट होता है। 99 से छोटे नंबर्स लेने हैं और वो भी क्या रहने चाहिए आपके, प्राइम नंबर होने चाहिए, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, छोटे ही होंगे। चल सकता हूं आगे, फाइनाइट ही होगा। अगला क्वेश्चन, ओहो ट्रू फॉल्स पूछ लिया क्या हमारे से, फाइनाइट इनफाइनाइट पूछा है, ठीक है अब फोड़ देंगे अभी, आज क्या बोल रहा है कि अ सेट ऑफ लाइंस, अ सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यार प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, एक बात सुनो, ये अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये थोड़ी सुगली लग रही होगी तेरे को, लेकिन कोई बात नहीं, समझने की कोशिश कर। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। पूछती है भारत की जनता तुझसे क्या कि एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो? मेरे हिसाब से मैं तो नहीं थकूंगा, पैरेलल लाइंस एक्स एक्सिस के बहुत सारी ड्रॉ की जाए, अनंत। समझ में आ रही क्या? यानी यहां पर बच्चों ये वाला जो सेट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कौन सा, इनफाइनाइट सेट। कितनी सुंदर राइटिंग में लिख रहा हूं, एकदम यूं कतई जहर जबरा, फैन हो जाना चाहिए आदमी, ठीक है। अ सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, भैया इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा आपका, ये आपका फाइनाइट हो जाएगा प्यारे बच्चे। आगे चल रहा हूं, अ सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं भैया। अब 5 के मल्टीपल्स क्या क्या हो गए बच्चों, 5 के मल्टीपल्स हो गए 5, 10, 15, 20, 25। क्या कभी ये रुकेगा, क्या कभी ये रुकेगा? सर ये नहीं रुकेगा, यानी कि ये वाला सेट कैसा हो चुका है बच्चों आपका, इनफाइनाइट। प्यारे और लाडले बच्चों को शायद समझ में आ रहा होगा मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं। आग लगा रहे हो, लगाओ। ये कॉपी खुली पड़ी, देखो मेरे इधर भी एक कॉपी खुली पड़ी है, नालायको तुम भी ये कॉपी खुली रख दो यहाँ पर, ये पेन भी रखा हुआ है, तुम्हारे पास भी एक पेन रखा होना चाहिए सा, ये डायग्राम तुम्हारे लिए बनाया हुआ है। समझ में आ रही क्या मेरी बात? चलो आ जाओ इधर कि अ सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द, ओहो, अ सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर रहने वाले एनिमल्स, एनिमल्स मतलब जानवर, जानवर मतलब नहीं बोलूंगा, पर्सनल हो जाएगा, तुम्हारी बातें चल रही हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं, ठीक है। तो एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट हो जाएगा। सर हमें नहीं पता कितने एनिमल्स रहते हैं सर, हम तो खुद ही क्या बताएं, चलो छोड़ो। अ सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ओरिजिन से पास होने वाले कितने सर्कल्स होते हैं, कितने ऐसे सर्कल्स होंगे जो ओरिजिन से पास होते हैं? तो मेरे हिसाब से ऐसे बहुत सारे सर्कल्स होते हैं, ऐसे इनफाइनाइट सर्कल्स होते हैं बच्चों, जो कहां से पास होते हैं, ओरिजिन से पास होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका इनफाइनाइट। ये लो प्यारे बच्चों, 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, हाँ आग लगा दी, भारी प्रोग्राम चल रहा है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। इक्वल सेट बताना, इक्वल सेट के बारे में बात हम कर चुके थे। इक्विवेलेंट अलग होता है, इक्वल सेट अलग होता है। मैं यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ, जो बच्चा बिल्कुल फर्स्ट बार वीडियो देख रहा है वो पीछे वाली वीडियो भी देखते रहना बेटा, नहीं तो पता बड़ा गेम हो गया। क्या क्या एलिमेंट्स चल रहे हैं, ए टू बी है इधर, ठीक है, बी बी है, सी भी है, और डी भी है, और बाकी कोई भी सारे के सारे एलिमेंट्स एज इट इज है बच्चों, इनको बोला जाएगा ये क्या है, आपके इक्वल सेट है। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। आगे की तरफ चलूं, 4 इधर आ रहा है, 4 इधर भी आ रहा है, 8 इधर आ रहा है, 8 इधर भी आ रहा है, 12 इधर आ रहा है, 12 इधर नहीं आ रहा है। भैया सुनना मेरी बात, जबकि इसमें भी 4 एलिमेंट्स थे, 4 एलिमेंट्स थे, इसमें भी 4 एलिमेंट्स थे, इनको आप इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हो। प्यारे बात बच्चे, तेरे बात समझ में आ रही क्या? इक्विवेलेंट का मतलब सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट चेक करने होते हैं हमें, लेकिन इक्वल सेट की बात अगर मैं करूं तो एज इट इज एलिमेंट्स होने चाहिए। समझ नहीं आ रहा? हाँ क्या नहीं आ रहा? हटा इसको, वापस देख, यहां पर 4 आ रहा है,
यहाँ पर भी 4 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ पर भी 8 आ रहा है, यहाँ 12 आ रहा है बच्चों, यहाँ पर 12 नहीं आ रहा है, यानी कि ये दोनों जो सेट हैं बच्चों ये आपके इक्वल सेट नहीं हो सकते। चला भन्नाट आगे, हाँ ओ सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, अब ठीक है फ्लो बन चुका है। आगे की तरफ बढ़ रहा हूं बच्चों कि 2 4 6 8 एंड 10 और यहां बोला गया कि x जो है वो एक पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा और 10 या 10 से छोटा होगा। बिल्कुल 2 4 6 8 और 10 ही आएगा, तो आंसर अभी भी क्या है कि सर ये भी आपस में क्या है इक्वल है। तो पहले वाले में a जो था वो b के इक्वल था, दूसरे वाले में a इज नॉट इक्वल्स टू b था, तीसरे वाले में a इक्वल्स टू b था। और यहां पर ध्यान से सुनना सॉरी, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 का मल्टीपल 10 20 30 40 50 इस तरीके से, जबकि यहाँ 15 भी आ रहा है। जबकि ए वाले सेट की अगर मैं बात करूंगा तो ए वाले सेट में आएंगे बेटा 10 20 30 40, तो बेटा ये 15 तो आ ही नहीं रहा, तो सारे एलिमेंट्स यहाँ नहीं आ रहे, इसलिए यहाँ भी आप लिखोगे a इज नॉट इक्वल टू b। सबसेट की तो कहानी अभी तक आई नहीं है, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है चलो आगे, आगे की तरफ बढ़ रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या बोल रहा है, व्हाट आर द पेयर ऑफ फॉलोइंग इक्वल है या नहीं? सीधी सीधी बात है, क्या पूछा गया आपसे कि इक्वल है या नहीं है। आ जाओ इधर, ए सेट क्या दे रखा है बच्चों ध्यान से सुनना, ए सेट आपको क्या दे रखा है 2,3 और बी जो सेट है बी सेट आपको सॉल्व करने के लिए बोला है कि भैया यहां पर एक्स की वैल्यूज निकालो। मेरे हिसाब से मिड टर्म ब्रेक आपको आता होगा, 5x के दो टुकड़े होंगे 2x प्लस 3x प्लस 6। अगर ये भी मुझे पढ़ाना पड़ रहा है बेटा तो पहले तो तू सबसे पहले बैक आ, चैनल पे जा, ऊपर सर्च वाले ऑप्शन में जा, उधर लगा छोटा भीम पोगो, ठीक है, और वो जाके देख बाकी ये तो समझ नहीं आया तेरे नालायक को, ये तो आना चाहिए ना कि सर आपके चुटकुले ही समझ नहीं आते। मेरे चुटकुले समझने के लिए मैथ समझनी पड़ेगी बेटा, ठीक है ना। यहां से मैंने x कॉमन निकाला, वहां से 3 कॉमन निकाला, एक फैक्टर बनाया बच्चों x+2 और एक फैक्टर बनाया मेरे पास x+3। प्यारे बच्चे एक बार तो x की वैल्यू आएगी -2, एक बार x की वैल्यू आएगी -3, यानी कि सर a सेट तो ये दे रखा है और b जो सेट मेरे पास बनकर आया है वो आया है -2, -3। सारे बच्चे लाडले बच्चे और प्यारे बच्चे सभी के सभी डपोड़ बच्चे भी ध्यान देंगे, क्या ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं क्या? तो आप बोलोगे कि सर ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल नहीं है। उधर आ रहा है 2,3 जबकि इधर आ रहा है -2, -3, दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। थारे बात समझ आ रही बेटा? चलू मैं आगे, आगे की तरफ बढ़ता हूं। बोल रहा है कि x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। अब फॉलो वर्ड से अगर मैं लेटर बनाऊंगा तो फॉलो वर्ड से क्या बनेगा, सेट क्या बनेगा, FOL, दो बार मत लिख देना, L आ चुका है, O आ चुका है, W, ठीक है बच्चों। और यहीं पर अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं वॉल्फ की, तो वॉल्फ के अंदर W आ रहा है, O आ रहा है, L आ रहा है और F आ रहा है। क्या ये सारे के सारे लेटर सेम है क्या बच्चों? बिल्कुल सेम है, दैट्स व्हाई A जो है वो किसके इक्वल होगा, B के इक्वल होगा। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलूं आगे, हाँ सर आगे चलते चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का, नहीं लास्ट क्वेश्चन होगा किसका, इस एक्सरसाइज का। उसके बाद 1.3 के कुछ क्वेश्चन करूंगा सबसेट के, उसके बाद तुझे फ्री कर दूंगा, आराम से जा तू पोगो देख। चलें बच्चों आगे, आपको बताना है कि यहाँ पर कौन से जो दो सेट्स हैं वो आपस में इक्वल है। अब यहां अगर आप देखोगे तो पहले क्या लिखा हुआ है 2 4 8 और 12, कहीं मिल रहा है क्या 2 4 8 और 12? नहीं, आपस में कहीं इक्वल है ही नहीं। 2 4 8 और 12 ए तो है नहीं आपस में इक्वल, ए और किसी के इक्वल नहीं। बी को चेक कर लो 1 2 3 4, कहीं चल रहा है क्या ये 1 2 3 4, यानी कि बी और सी आपस में इक्वल है, बी और सी आपस में इक्वल है। बी और किसी के इक्वल है क्या, नहीं है सर। सी को चेक कर लो, सी और किसी के इक्वल है क्या, सर सी भी और किसी के इक्वल नहीं है। डी को हमने चेक कर लिया है, ई को चेक कर लेते, ई किसी के इक्वल है क्या, ये सर ई और जी आपस में इक्वल है, ई इक्वल्स टू जी। और कुछ, और कोई आपस में इक्वल नहीं है। और हो तो भी तू देख लेना यार, ये पढ़ाने के लिए थोड़ी आया, कंसेप्ट पढ़ा दिया ना इक्वल सेट का, आप क्या जान लेगा मेरी? बड़ी वीडियो भी नहीं देखनी है, पढ़ना भी नहीं है। लो भैया 1.2 एक्सरसाइज खत्म हो गई, देख लो, मेरे शक्ल देख लो।
ठीक, सुनना मेरी बात। 1.2 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। अब 1.3 के अंदर बच्चों हम सबसेट्स की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? सबसेट्स की। ज्यादा टफ काम नहीं है, थोड़ी देर और लगेगी, 10 मिनट मुश्किल से, कितना 30 मिनट हो चुके हैं, मुश्किल से 10 मिनट और लगेंगे, ठीक है ना। तेरी एक्सरसाइज हो जाएगी भाई, मजा आ जाएगा। पापा के पैसे जो लगाए हुए ना, वो पैसे मतलब एकदम, समझ रहा है तू? आगे नहीं बोलूंगा। आ जाओ भैया, एक्सरसाइज 1.3, और यहां पर बात होगी अब सेट सबसेट की, कि सबसेट है या नहीं। फास्ट चलूंगा थोड़ा सा, क्योंकि तेरे को बड़ी वीडियो तेरे को पसंद आती नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले आगे की तरफ बढ़ रहा हूं बच्चों, कि कौन कौन से जो सेट्स हैं वो सबसेट है या नहीं है। मैंने बोला तू इसका सबसेट है क्या? बोले भैया 2 हाँ है, सर 3 हाँ है, 4 हाँ है, तो भैया ये भी क्या है? इसका सबसेट है, क्योंकि 2,3,4 सारे के सारे इसी के अंदर से आए हैं। ये इसी का बाबू है, ये बाबू इधर से ही आया है, ये वाला सेट इसमें से ही आया है। ए बी सी, ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, ये कहां से आए हैं? ये भैया इधर से ही तो आए हैं, नहीं आए। ए इधर से आ गया, आया है ही नहीं। बी, हाँ सर बी इधर से आया। सी भी इधर से आ गया, लेकिन ये ए नहीं आया है। यानी बच्चों ये इसका क्या नहीं होगा? सबसेट नहीं होगा। यानी सबसेट करके आपको नॉट वाला साइन लगाना है। यार ये भी मैं बताऊंगा, नालायकों, इधर ध्यान दो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सर एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। यानी कि भैया इधर लेने हैं 11th क्लास के स्टूडेंट, और सामने बोला है एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। एक बात बता बाबू, ये जो 11th क्लास वाला सेट है, ये कहां से है? ये स्कूल के बच्चों में से ही तो 11th क्लास बनी है। अरे ढपोड़े, कि ये जो स्कूल के बच्चों में से ही किसको लिया गया है? 11th क्लास को लिया गया है। तो हम बोलेंगे ना भाई 11th क्लास का हर एक एलिमेंट, हर एक बच्चा स्कूल से ही तो लिया गया है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। सबसेट वाला साइन लगा दो। समझ आ रहा है? चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है? एक्स इज द सर्कल इन अ प्लेन। मतलब बहुत सारे सर्कल है एक प्लेन के अंदर। यहां बोल रहा है एक्स इज द सर्कल ऑफ सेम प्लेन विथ रेडियस 1। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। सुनना मेरी बात बच्चों, आंसर मैं पहले लिख देता हूं, ये इसका सबसेट नहीं है। सुनना, फील करना है, टॉपिक को मजा आना चाहिए। इस वाले सेट में सारे सर्कल लेने, सारे सर्कल 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, सारे सर्कल इधर ले लिए, और इधर सिर्फ उनको लिया जो सर्कल 1 सेंटीमीटर रेडियस वाले थे। मतलब इधर वही बाबू आए जिनकी रेडियस 1 सेंटीमीटर थी, और इधर सारे बाबू हैं जिनकी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, सारे हैं। तो भैया ये इसका सबसेट है, ये 2 इधर से है भाई। 1 सेंटीमीटर वाले जो सर्कल हैं वो मेरे इन सर्कल में से आए भैया, ये सबसेट है। ये वाले जो सर्कल है सारे के सारे, ये इसका सबसेट थोड़ी है। शायद समझ नहीं आ रहा तेरे बात? ठीक है बच्चे, ये है। तो ये तेरे को याद रखना है कि ये इसका सबसेट नहीं होगा। आगे की तरफ बढ़ रहा हूं, बोल रहा है इधर ट्राइंगल्स लेने हैं और इधर क्या लेने हैं? रेक्टेंगल लेने हैं। मैं साइड हट जाता हूं, तो एक बार फटाफट ब्राइटनेस तेज करके देख ले कि इधर ट्राइंगल्स लेने हैं और इधर क्या लेने हैं? रेक्टेंगल। भैया सेट सबसेट कैसे हो जाएगा? ट्राइंगल्स जो है वो रेक्टेंगल में से थोड़ी आते हैं, भेंडा की बात है, दोनों अलग अलग सेट है। चलिए आगे, इधर बोल रहा है कि सर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा और इधर सारे ट्राइंगल्स होंगे। तो जाहिर सी बात है बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहां से निकल कर आए हैं? ट्राइंगल्स के अंदर से ही निकल कर आए हैं। ये जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, ये कहां से निकल कर आए हैं? ट्राइंगल के अंदर से ही निकल कर आए हैं। तो इनको क्या बोला जाएगा कि ये इसका क्या है बच्चों? सबसेट है। प्यारे बच्चों को बातें समझ में आ रही नहीं आ रही? आग लगा देंगे, आग, रिजल्ट में आग लगा देंगे। चलें बच्चों आगे ठीक है। अगला कि x इज इवन नेचुरल नंबर। भैया इवन नेचुरल नंबर है और यहाँ इंटीजर है। तो भैया जो इवन नेचुरल नंबर है 2, 4, 6, 8 आए कहां से? इंटीजर के अंदर से ही तो लिए गए हैं। तो ये इसका क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। सर चले आगे, ठीक है। हाँ सर आपने कहा था 10 मिनट और है, और उसमें से 4 हो चुके हैं, 6 मिनट और पढ़ूंगा, लाडे घबरा मत। आगे की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। एग्जामिन वेदर ये सबसेट है या नहीं। बस आपको ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। इससे इजी तो क्या क्वेश्चन पूछेगा यार, इससे इजी क्या क्वेश्चन पूछेगा? आ जाओ भैया चेक कर लो, ए और बी ये इसके अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? हाँ भैया ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, पर ये कह रहा नहीं इसका सबसेट नहीं है। ए कोमा बी इसी में से आया है, ये इसका सबसेट है। हाँ तो भैया ट्रू है ये, तो ये कह रहा है नहीं सबसेट नहीं है। तो सबसेट नहीं है तो फिर ये फॉल्स है, क्योंकि सबसेट तो भैया है। आगे की तरफ, एक्स इज अ वॉवल
इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर के वॉवल्स मुझे लेने हैं। इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स का मतलब होता है ए, ई, आई, ओ, यू। तो बेटा इसमें से ही तो ए और ई आए हैं, बढ़िया, इसी में से तो क्या आए हैं, ए और ई आए हैं। तो भैया बिल्कुल ये इसका क्या है, सबसेट है, ट्रू है। आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, 1 2 3, इधर चल रहा है 1 3 5, भेंडा हो गया क्या, कहां से सबसेट हो गया, ये कह रहा सबसेट है। अरे भैया 3 तो उधर से आ गया, ये 2 कहां है, 2 तो इसमें है ही नहीं। जब ये बाबू बना होगा तो इसमें से थोड़ी बना होगा, क्योंकि 2 तो इधर आ ही नहीं रहा है, और ये कह रहा नहीं सबसेट है, गलत है, फॉल्स है। ये भी नहीं समझ आ रहा, पोगो चला दे, मैं कह रहा हूं अभी टाइम है। आगे आ जाओ उधर, ये जो ए है बच्चों, ये इसी का तो सबसेट हुआ, क्योंकि ए वाला एलिमेंट कहां से उठाया मैंने, इसी सेट से तो उठाया। ये कह रहा है ये इसका सबसेट है, बिल्कुल भैया इस बार आप सही हो, ट्रू है। आगे की तरफ बढ़ रहा हूं कि ये जो है ये इससे बिलोंग करता है, ना लाडले ना, सुनना मेरी बात, सिर्फ अगर एलिमेंट की बात करूं तो वो किसी सेट से बिलोंग कर सकता है, सुनना मेरी बात। लेकिन अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर मैंने करली ब्रैकेट बना दिया और फिर अगर बिलोंग का साइन लगा दूंगा तो गलत हो जाएगा, ये इसका सबसेट हो सकता है। तो बिलोंग्स और सबसेट दोनों अलग अलग चीजें डपोड़े, अगर सिर्फ एलिमेंट लिया गया वो बिलोंग करेगा। मेरी बात समझ में आ गई क्या, तू तेरे परिवार का एक एलिमेंट है, तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो बच्चा है ये उस परिवार से बिलोंग करता है। लेकिन अगर तेरे पीछे एक करली ब्रैकेट लगा दूं तो अब तू उसका एक सबसेट बन चुका है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और व्हाट, इंग्लिश भी आती है मेरे को, देखिए तो ध्यान दे। चलिए बच्चों इधर आगे क्या लिखा हुआ है, x इज अ इवन नेचुरल नंबर। भैया इवन नेचुरल नंबर होगा और 6 से छोटा होगा। 6 से छोटा इवन नेचुरल नंबर क्या क्या हो जाते हैं, 1 सॉरी इवन 2 4, और फिर इसने आगे बोला कि x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, जो 36 को डिवाइड कर दे। तो भैया 36 को देखो 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है, 3 भी डिवाइड कर सकता है, 4 भी जो है वो डिवाइड कर सकता है, 9 भी डिवाइड कर सकता है, 12 भी डिवाइड कर सकता है, और 36 तो खुद कर ही सकता है। तो बिल्कुल ये इसका क्या है, सबसेट है, ट्रू है। समझ में नहीं आ रही तो मैं बात है, इधर आगे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे की तरफ बढ़ रहा हूं मैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है ये इसके सबसेट है या बिलोंग करेगा, ये आपको बताना है बच्चों। अभी भी वैसे बात हो चुकी थी, बता देते हैं। 3,4 के ऊपर करली ब्रैकेट लगा हुआ है। अब सुनना मेरी बात, अच्छा क्वेश्चन है, सुनना। ये 3,4 जो है करली ब्रैकेट के साथ अगर मैं लिखता हूं तो ये इसका एक एलिमेंट होगा बच्चों। अच्छे से समझ लेना कि ये 3,4 जो है ये करली ब्रैकेट के साथ अगर लिखा हुआ तो भी उसका एक एलिमेंट ही है। तो ये क्या करेगा, बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा, ये इसका सबसेट नहीं होगा। ये इसका सबसेट कब होगा प्यारे बच्चे, ये इसका सबसेट कब होगा, जब मैं इस एलिमेंट के दोनों तरफ करली ब्रैकेट लगा देता हूं। यानी ये देखो थर्ड वाला सही है, ये इसका सबसेट है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि एलिमेंट को उठाना है और उसके बाद में उस पर करली ब्रैकेट लगाने हैं, तभी वो उसका क्या बनता है, सबसेट बनता है। आगे की तरफ बात करूं, ए बिलोंग कर रहा है ए से, बिल्कुल ए जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है। ए सबसेट है क्या ए का, नहीं सर, सबसेट होने के लिए करली ब्रैकेट होना चाहिए, ये इसका सबसेट नहीं है। 1 2 और 5 ए के सबसेट हैं क्या, बिल्कुल सर, 1 2 और 5 वहीं से आए हैं। 1 2 5 बिलोंग करते हैं क्या ए से, सर करली ब्रैकेट अगर आपने लगा दिया तो फिर बिलोंग नहीं करते हैं। समझ में आ गई क्या मेरी बात, 1 2 3 सबसेट है क्या ए का, नहीं है, नहीं है, सुन ले मेरी बात, नहीं है। 1 इधर से ही आया, 1 इधर से ही आया, 2 भी इधर से ही आया, लेकिन 3 नाम का कोई एक एलिमेंट ए के अंदर है ही नहीं। अगर गलत फहमी हो तो दिमाग से निकाल देना कि 3 कोई भी एक एलिमेंट ए का नहीं है। हाँ 3,4 जो है ये एक एलिमेंट है, 3 अकेला ए का एलिमेंट नहीं है। प्यारे बच्चों को बात समझ में आ चुकी है। 5 बिलोंग करता है क्या, सर 5 बिलोंग नहीं करता। बिलोंग का मतलब वहां का एलिमेंट होना चाहिए। 5 सबसेट होता है क्या ए का, बिल्कुल ये बता रखा है हमने कि 5 एम्प्टी सेट सभी के सबसेट होते हैं। क्या ये वाला सबसेट है क्या, नहीं सर। ध्यान से सुन लेना, यहां फाइ अगर लिख दूं और सबसेट लिख दूं ए का तो सही है, लेकिन फाइ के आगे अगर मैं करली ब्रैकेट लगा देता हूं तो ये बच्चों गलत हो जाता है, क्योंकि जैसे ही मैं फाइ के आगे करली ब्रैकेट लगाता हूं तो आप यहां ये बोल रहे हो कि फाइ इसका एक एलिमेंट है, जो कि नहीं है। समझ में आ गया, छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा कुछ टफ था नहीं। आगे की तरफ बढ़ रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट होगा आज के लिए, टाइम भी अपना हो चुका है एज प्रोमिस्ड।
टाइम भी हो चुका है, 1 मिनट बाकी है, करवा देते हैं। बोल रहा सर इसके सबसेट लिखो। अभी एक फॉर्मूला बताया था हमने ऑल पॉसिबल सबसेट्स का। लास्ट क्वेश्चन होगा, अच्छे से देख लेना है, बैक मत जा। कितने एलिमेंट्स हैं? एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है तो 2 की पावर 1। दो सबसेट बनेंगे, एक सबसेट तो होगा बच्चों खुद ए, एक सबसेट तो खुद होगा ए, और मैंने आपको बताया था एक सबसेट होगा इसका 5, क्योंकि एम्प्टी सेट सभी के सबसेट होते हैं, बताया था क्या। आगे की तरफ चल रहा हूं, कितने एलिमेंट्स है बच्चों? 2 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 कितने होते हैं? 4। 4 सबसेट बना के बता रहा हूं, ट्रिक बता देता हूं। पहले एक एक एलिमेंट लिया करो, फिर दो दो एलिमेंट्स की पेयरिंग करेंगे, फिर तीन तीन एलिमेंट्स की। तो सबसेट बना रहा हूं बच्चों ए, दूसरा बनाया मैंने बी, तीसरा बनाया मैंने सी, तो है ही नहीं सर सी तो है ही नहीं। तीसरा बनाया मैंने ए कॉमा बी, और फोर्थ वाला बना दिया बच्चों मैंने 5। एक मैंने ए लिया यहां से, एक मैंने बी लिया, एक बार मैंने दोनों को लिया, और एक एम्प्टी सेट तो सभी का ही होता है। कितने हो गए टोटल? 4। ठीक है, यहां कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 8 एलिमेंट्स बनाऊंगा। अब सुनना मेरी बात, गेम होने वाला है। सबसे पहले 1 1, एक, फिर 2 को लिया, फिर 3 को ले लिया। कितने हो गए? कितने हो गए? 3 हो गए। आगे चलते रहना, तो ध्यान दे देना, जूम करके देख ले। फिर 2 2 के पेयर बनाएंगे, 1 2, 2 3, 1 3, 2 2 की पेयरिंग हो गई। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए? गिन ले एक बार, 1 2 3 4 5 6, अभी 2 बचे हैं। एक बार 3 3 की पेयरिंग लो, 1 2 3, टोटल कितने हो गए? 7। और एक सभी का होता है बच्चों कौन सा? एम्प्टी सेट। पहले भी बात हो रखी थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आज के लिए, 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब होता है इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं, इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 कितना होता है बेटा? 1 होता है। मतलब इसका एक ही सबसेट बनेगा एम्प्टी सेट। ये लो बच्चों, तो सबसेट तक की कहानी अपनी खत्म हो चुकी है। आने वाली क्लास में कुछ इंटरवल्स वाला टॉपिक पढ़ाया जाएगा कि इंटरवल्स क्या होते हैं, किस तरीके से, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, बहुत सारी बातें। सारे बच्चों का दिल से थैंक यू। क्यों अभी तक अगर वीडियो देख रहा है तो स्किप करके आया तो कोई थैंक यू नहीं, मेरा वापस दे देना। लाइव सेशन स्टार्ट होंगे, बार बार बता रहा हूं, हर वीडियो के अंदर बता रहा हूं, लाइव सेशन स्टार्ट होंगे। जितने भी बच्चे हैं बोल दो, आ लगा दो, सारे के सारे बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए कि हाँ इस चैनल पर लाइव लेक्चर्स आते हैं और सर भन्नाट तरीके से पढ़ा रहे हैं। समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो लाडले बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक का सारा टास्क कंप्लीट कर लेना, बैकलॉग नहीं आना चाहिए। मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में।